नमस्ते दोस्तों, हम लोग आ रहे हैं गांव बाबुलखेड़, तहसील मेहकर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र प्रदेश में। यहाँ पर समृद्धि एक्सप्रेसवे जो है बिल्कुल उसके नीचे से हम लोग गुजरने वाले हैं। सर्पमित्र वनिता जी, विश्व की प्रथम महिला सर्परक्षक, जो कि यहाँ कुएं में गिरे हुए सांप पकड़ने के लिए एक ही टू व्हीलर पर सवार हो गई है, क्योंकि खेती में जाना है। हमारे किसान भाई यहाँ लेने आए। क्या नाम आपका? राजेश खोखले। राजेश जी खोखले है, जिन्होंने फ़ोन कॉल किया था और लेने आए थे। दोस्तों कुछ एक क्षण में पाएंगे बहुत ही सुंदर सांप को। ते मग नाल्याचं काम चालू आहे। हां तेच ना मग। हां हरवली आमची नाही, ठीक आहे, ती मानव चालते। दोरी आणखी आहे का? एवढीच आहे, आई 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 ही काठी आहे, याला मग बांधता येईल ना? नाही ते म्हणजे असं भार बांधल्यासारखं करते ना। तिथं खोटक्या आहे का नारायणच्या तिथं त्या यायला लागून नारायण तिथं खोटक्यात त्याला Hello friends, we are watching the very knowledgeful and interesting snake rescue video on YouTube, Snake Friend Vanita Borade. Here is Mr. Rajesh Khokhale from Babulkhed, Tehsil Meherkar district, Buldhana in Maharashtra state. We are seeing the very big, healthy, strong and very cute cobra inside of the farm well, which is the very biggest farm well. This water has been utilized for the agricultural crop. And this is the farm of Mr. Rajesh Khokhale. This snake has been fell down in this water well last 3-4 days, and when located, Mr. Rajesh Khokhale called to Snake Friend Vanita Borade, and now she arrived here for rescuing the snake. We will get the very beautiful cobra. Snakes are very sensitive and all snakes are very beautiful, but when the snake rescue operation inside of the farm well, there is very dangerous situation, because there is no support for standing and also the taking the any safety precautions. It's fully risks. But Snake Friend Vanita, the world's first woman snake rescuer, the very skillful snake rescuer, he have made the world record about rescue and release the 51,000 snakes and help to the needy peoples. Snakes are the important part of nature and wildlife, and all snakes are protected by the Constitution of India. So snake killing is an offense. So please do not kill the snake. Save our snakes, save our environment. Thanks. Thank you very much. आणि हा त्याचा आणि याचा विष सारखंच असतो. आपल्याला काय घराकडे वगैरे नाच चालतो माणूस म्हणतो.
तुला मांडी सारखं जाणं पाहिजे असं काही नाही मॅडम तुम्ही उठून घ्या सरळ काय झालं कडे उठून जा काय प्रॉब्लेम जाओ तुम और उनके बगीचा लगा हुआ है उनको सिंचित करने के लिए इस कुएं का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक तरीका रहा और इस कुएं के अंदर नागामी कब कैसे और कितने दिन से एक नाग अंदर गिर पड़ा है दोस्तों चाहे आदमी हो चाहे इंसान हो चाहे प्राणी हो कुछ भी हो जब संकटग्रस्त होता है और संकट में होता है तो उसकी जान बचाना अनिवार्य होती है महिला संरक्षक जो कि तापों की और लोगों की जान बचाने के लिए आपने जान की जोखिम उठाकर हमेशा अपनी बात की गौर कर जाती है दोस्तों आज ऐसा कुछ नजर आया हम लोग देख रहे हैं गार्डन के नीचे 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 अभी बिल्कुल आराम से जबरदस्त भारतीय जहरीला जो कोबरा होता है नाग होता है दोस्तों नमस्ते सर्वपवित्र वनिता विश्व की प्रथम महिला संरक्षक हम लोग देखेंगे बहुत सुंदर नजारा साफ जो है एक कुएं के अंदर जो उन्होंने कुछ लकड़ियों को और बांधकर दूर खड़ी होके पौधे को डाला है उसके ऊपर फन फैलाते हुए बहुत ही शांतता से बैठा है दोस्तों कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है बिल्कुल नेचुरली और नैसर्गिक रूप से इस सांप को पकड़ा जाएगा और जान की जोखिम होती है बड़ा ही धोखादायक दृश्य होता है मैडम नीचे भी कमी है उसके अंदर आप इसके लिए पानी के अंदर नीचे भी आप नीचे जाओ ना ज्यादा सो जाएगा नीचे जाओ त्या काठीवर बसून घ्या मॅडम काठीवर बसून घ्या हां बसता तुझ्या दोन्ही पण पाय टाकून बसतो ओलं होईल बसता हां काठी बसते चांगलं वागत मॅडम एक काम करा मॅडम ती चांगली दिसते मला बरं बोलाय ती अरे यार संवेदनशील क्षण है बहुत ही जबरदस्त साफ फन फैला हुआ है बिल्कुल आटे की पोजीशन में हो सकता है कि वो भाग जाए या फिर आक्रमण करे जो है स्वभाव से बहुत ही डरपोक होते हैं सांप देखने के बाद पहले तो छुपने की कोशिश करते हैं कोई भी सांप खुद होके नहीं काटते सांप खुद होके हल्ला भी नहीं चढ़ाते सांप बड़े ही डरपोक होते हैं लेकिन जब वो जो हमेशा की अपनी कौशल्यतापूर्ण कामगिरी द्वारा हमेशा ही बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरल भाव से सांपों को पकड़ के
जो कि सांप को भी कोई जोखिम नहीं होती और अरे कड़ील बांधून देते हैं। इतनी सहजता कि मानो इतना खतरनाक काम बिल्कुल कि एकदम न करोगे ऐसा लगता है कि किसी ने सिखाया हो या समझाया हो। दोस्तों इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहुत ही धोखाधड़ी काम होता है। जो भी करना है उन्हीं को ही करना है, सांप को भी पकड़ना है। शरीर से ज्यादा सक्रिय होता है और उसकी जो हलचल होती है वो भी बड़ी चपर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में सांप को पकड़ना बड़ा ही धोखादायक होता है। लेकिन कोशिश है हमारे जो किसान भाई राजेश जी खोखले हैं, उनके साथी हैं, पूरे गांव वाले बाबुल खेल के जो बड़े ही लगन के साथ हर एक सिचुएशन का और दी हुई सूचना का पालन करते हुए मैडम जी को सांप पकड़ने के लिए बड़ी ही सहायता करें। जान जोखिम में डालकर, जान की जोखिम उठाकर इस सांप को ये काम को करना पड़ता है, अंजाम देना पड़ता है। ये कोई मामूली काम नहीं होता, बड़ा ही जोखिम भरा कार्य होता है। लेकिन हमेशा की तरह बहुत ही सुंदरता से, सहजता से मैडम जी का प्रयास है कि सांप को उस प्लास्टिक जार में प्रवेश किया जाए, उसको अंदर डाला जाए। सांप जो है फन फैलाए हुए फन उठाकर बिल्कुल काटने की पूरी कोशिश में, सांप को समझता नहीं कि हमको बचाया जा रहा है या मारा जा रहा है। उसको तो डिफेंस करेगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल है, बड़ी होशियारता के साथ उसको पकड़ना आपका काम होता है। और वैसे भी सर मित्र जी जो हमेशा कुएं के अंदर प्रवेश होकर सांप को पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ खड़े रहने के खास करके कोई ऐसी नॉर्मल पोजीशन नहीं है। बड़ा ही धोखादायक और बड़ा ही खतरनाक कार्य होता है दोस्तों। और खास करके यहाँ स्टिक भी नहीं लगा सकते, जो स्नेक स्टिक होती है उसको भी लगा नहीं सकते। बड़ा ही खतरनाक कार्य है। धीरे धीरे मैडम जी उसको बैलेंस करके और सांप को भी नजदीक लाकर, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण काट सकता है, बिल्कुल 2-5 फुट की दूरी पर है और अगर झपट जाए या हल्ला चलाए तो जान का भी खतरा हो सकता है। बड़ा ही धोखादायक विषय। सांप हर एक मोशन को देख रहा है कि क्या किया जाए। सांप की नजर बड़ी तीक्ष्ण होती है, 10-20 मिनट तक सांप आराम से दिखते जब तक सांप को कान नहीं होते। सांप जो है बहरे प्राणी होते हैं, उसको बजाया जाए तो भी वो सुन नहीं पाते। आंतरिक बहिर्करण सांप को होते नहीं, लेकिन उसको दृष्टिपत्र होता नहीं, सांप की आंखें बंद दिखती नहीं। सांप को ईश्वर ने, प्रकृति ने चश्मा पहनकर नीचे भेजा है, इसलिए जब वो पानी में रहता है तो उसकी आंख गीली नहीं होती, जब धूप में जाता है तो उसकी आंख में करकट नहीं जाते, और जब भी सांप हवा में रहता है तो उसकी आंख सूखी नहीं होती। प्रकृति के हर एक नजारे को उसकी आंख बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए सांप जो है स्पेक्टेकल हो रहा है और स्पेक्टेकल से ही ऑप्टिकल का जो अन्वेषण किया गया है, चश्मा का जो शोध है, जो संशोधन है, सांप के फन से और उसके आंख से लगा है। सांप बहुत ही अच्छे और जीवनावश्यक शोधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्राणी साबित हो चुका है। जैव विविधता क्षेत्र में और प्राणी संशोधन क्षेत्र में सांपों की बहुत सारी उपयोगिता है। दोस्तों सांप जो है सृष्टि के अन्य जीव है और सजीवों का डीएनए है। इतना ही नहीं दोस्तों, सांपों का जो बांधून टाका तिथे धान नाही बांधून नाही ते द्या बांधून ढिली बांधून टाका नाही राहते सरस्वती और द्या बांधून किती बैलेंस करते। दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य। सांप जो है पानी के ऊपर डोर फैलाए हुए है, कोई भी सहारा नहीं है, फिर भी देखो उसको हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन कितनी सहजता से सांप तैर सकता है, सांप भाग सकता है, दौड़ सकता है, काट सकता है। इतना ही नहीं तो हल्ला भी चला सकता है। लेकिन दोस्तों उसका जो नैसर्गिक भाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, वो डरपोक होता है। सांप खुद होकर हल्ला नहीं चलाते, लेकिन जब कोई पर्याय ही नहीं रहता और जब उनको मारने की, पीटने की या काटने की कोशिश करते हैं, बेचारे काट खाने के लिए फिर अपना फन फैलाए हुए पूरे धीरे धीरे तो पकड़ना सरल हो जाएगा। भाग रहा है दोस्तों, हाथ नहीं लगाने दे रहे, पकड़ने के लिए उसको पकड़ना ही पड़ेगा, वो अपने आप नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा सचेत हो चुका है, ज्यादा सावधान बन चुका है। अगर एक राउंड लगाए तो थक भी जाएगा, एक बार उसको ऐसा लगा कि मुझे डर है, ये वीडियो आप जरूर लाइक करना, शेयर करना।
सुंदर दृश्य है। ऐसा मानो कि सांप को स्विमिंग सिखाया जा रहा है, उसको स्विमिंग सूट पहना के पानी के ऊपर तैराया जा रहा है और लगता है कि प्लास्टिक का सांप हो आर्टिफिशियल। इतना सुंदर दिख रहा है कि शिव जी की तरह से ये आभूषण अभी उतारा गया है। इतना खास और इतना मनोरम दृश्य लोगों के लिए भयावह हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन सब निकटता जो कि सांपों के ऊपर जान से भी ज्यादा प्रेम करती है और जान की जोखिम उठाकर उनकी जान बचाती है। दोस्तों, मैडम जी के पैर को भी सांप नीचे से पानी के अंदर से आके लपेट सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके आंख के ऊपर हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और इस अबोध जीव को भी समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सांपों का जो मस्तिष्क होता है विकसित नहीं होगा। समय में हमला चलाना, अन्न शोध देना और प्रजनन समय में प्रजनन करना, ये दो चार नैसर्गिक गतिविधियां सांपों को आती है। और खास करके कोबरा जो लगा नहीं यार तो गरीब नहीं मैं यार ऐसे करता था हो तो वाली ना पे 4 दिन आलू की पनीर ये एक ऐसा जीव है जो बहुत ही सुंदर डोर बनाता है, अपने गर्दन की क्षैतिज पसलियां फुलाकर बहुत ही सुंदर और आकर्षक डोर बनाता है, जिसको फन कहते हैं। और उसके पीछे से बहुत सुंदर और आकर्षक मनोरम ऐसी डिजाइन होती है। हमारे खाने वाले मजबूरी है जब तक नहीं कोई आवश्यकता नहीं। मी करू का पूर्ण बॅलन्स आता बोल आप पकड़ के रखो मैडम, पकड़ के रखो। हाँ, आपका आया था काट खाने के लिए, बहुत ही खतरनाक दृश्य। आप एक काम करो, जो लकड़ी है वो बांध दो तो खुद बैलेंस कर पाएगी। हाथ आपको क्या क्या दोनों हाथ आपको दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला संरक्षक जो कि 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ने का विश्व विक्रम कर चुकी है। हमारे भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मैडम जी को प्रदान किया गया है, खास करके इस जीवदानी कार्य के लिए जिससे सांपों की और लोगों की जान बचती है। दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार से मैडम जी को सम्मानित किया है। हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर ये जानलेवा प्राणी जो है, इतना खतरनाक सांप जो है, उसको जीवित बचाने के लिए मैडम जी हमेशा प्रयास करती रहती है। दोस्तों, चाहे दिन हो, रात हो, कुआं हो, घर हो, खेत खलियान, जाग पर भी सांप होता है, वहाँ मैडम जी खुद एक फोन कॉल के ऊपर जाती है और अपनी सेवा देती है। दोस्तों, इनकी सेवा से लोगों की और सांपों की जान बचती है, पर्यावरण का संरक्षण होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, तो सांप जो है जैव विविधता का जो हमारी नेचर चेन होती है उसका एक महत्वपूर्ण प्राणी है और सांपों को संरक्षित प्राणी करके हमारे भारतीय संविधान ने सुरक्षा प्रदान की है। सांपों को मारना गंभीर गुनाह होता है, इसलिए इस अपराध को ना करें। दोस्तों, सांपों को भी सृष्टि पर जगने जीवन जीने का अधिकार है और जियो और जीने दो। नहीं होनी चाहिए, अपना अधिकार होता है और उसको जीने का पूरा मौका देना चाहिए। स्वार्थ के लिए हम इस सांपों को नहीं मारना चाहिए। बिल्कुल मैडम उसके पैर के नीचे से सांप प्रवेशित हो चुका है और कभी भी झपट सकता है, नीचे आ सकता है। बड़ा ही गुल्ली डाल रहा है सांप। दोस्तों, जिस क्षण की हम बड़ी आतुरता से राह देख रहे हैं, जिस क्षण को देखने के लिए हम तरस रहे हैं, दोस्तों एक बड़ी आ चुकी है। हम लोग देखते हैं जो भी यहाँ पर
दोनों भी पानी के ऊपर खाली ऊपर बड़ा ही खतरनाक ये दोस्तों बिल्कुल सांस थम जाए ऐसा दृश्य है। नीचे गहरा कुआं पानी से लबालब भरा हुआ, साफ बिना स्टिक का, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। बड़ी ही जान की जोखिम उठाकर एक प्लास्टिक जार के अंदर प्रवेशित करने की मैडम जी की कोशिश, और सांप जो है प्रतिसाद नहीं दे रहा है, फिर भी पकड़ा जा रहा है। दोस्तों बहुत ही खतरनाक मोमेंट है। लगातार आधे घंटे से प्रयास हो रहा था इस सांप को पकड़ने का, और सर्प मित्र वनिता जी जो कि धीरे धीरे सांप को एक प्लास्टिक जार के अंदर कुएं के कंगनी का सहारा लेकर दोस्तों बरनी बंद किए जा रही है। सांप को पकड़ना कोई मामूली काम नहीं होता। इस जान पर जोखिम उठाकर बहुत ही खतरनाक दृश्य होता है, काम होता है, जिसको सफल करना, जिसका अंजाम देना खतरे से खाली नहीं होता। सांप की पूंछ पकड़कर प्लास्टिक जार के अंदर मैडम जी उसको एक हाथ से अंदर पूरा डाल रही है, और धीरे धीरे उस अभी जो प्लास्टिक जार का जो है, जो उसका एक पैकिंग है, ढक्कन है, उसको लगाया जाएगा और सांप को यशस्वी रूप से ऊपर भेजा जाएगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्षण, बड़ी सहजता के साथ, नैसर्गिक रूप से, कोई भी हथियार नहीं, कोई भी संसाधन नहीं है, फिर भी मैडम जी ने सहजता से अपना कौशल दिखाकर सांप को बरनीबंद किया है। दोस्तों खतरनाक जहरीला नाग था, और बड़ी ही सहजता के साथ मैडम जी ने उसको पकड़ लिया है। दोस्तों धीरे धीरे सांप को बाहर निकाला जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, उतना ही सुंदर और जोखिम भरा क्षण। नाही हिमतीला चॅलेंज नाही बाबा, हिमतीला चॅलेंज नाही, मजाक नाही। आज मग असं थरकाप होऊन राहिलं ज्यावेळेस तुमच्याकडे आलं का अंदाज असतो ना त्याचा, ते काय एवढ्या याच्यात धरलं म्हणजे सोपं नाही ते। पाणी भरपूर आहे, पाणी असेल ते आता 65 फूट खोल रे। अंगाल असलं काय उभं राहता येते, एकदमच ते कड्यावर उभं राहणं शक्य नाही। तो मधात मला बुडू लागला, म्हणलं मॅडम आल्या तर जाईल बुडून, पण त्याच्यामुळे साड्या सोडल्या आम्ही। ते बुडत नाही हे सापवरचे, जे पाण्यातले असतात की नाही, खाऱ्या पाण्यातले किंवा गोड्या पाण्यातले, ते पण बुडत जातात। लगातार आधे घंटे के प्रयास से मैडम जी ने पानी के अंदर से, कुएं के अंदर से बहुत ही सुंदर सांप को यहाँ पर यशस्वी रूप से बाहर निकाला है, और बड़ी खुशी के साथ सभी के सभी हमारे किसान भाई जो कि अपने कुएं को सांप मुक्त देखकर बड़े ही हर्षोल्लासित है। बहुत ही सुंदर दृश्य हम लोग देख सकते हैं सर्प मित्र वनिता, और उनके हाथ में जो सांप है वो सांप, और यहाँ का एक बड़ा सा कुआं पकड़ा गया जो सांप है, उसके बारे में हमारे किसान भाई क्या कहते जरा सुन लेंगे। हा, ते आमच्या या नवीन विहिरीवर इतका भयानक मोठा साप असताना आम्ही सर्व घाबरून गेलो होतो, पण वनिता मॅडमला कॉल केला आणि त्या आल्या, आणि खरोखरच त्या इतक्या म्हणजे कठीण समय होता याच्यात त्या विहिरीत उतरल्या। विहिरीत कोणतंही काही त्यांना धान वगैरे काही धरायला नसताना त्यांनी प्रयत्न केला आणि तो साप पकडला।
नाही, खूपच मोठा साप होता आणि मॅडमनं बरीच हिंमत करून साप काढला. अक्षरशः आमच्या अंगाला पण सुद्धा काटे येत होते मॅडम ज्यावेळेस साप पकडत होते त्यावेळेस. पण हिमतीची दाद देणं पडल मॅडमने. पकडला मॅडम साप. सांप को मारिए नहीं, बचाइए. सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए. हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी. ये जीवन का संरक्षण होता है, जियो और जीने दो. दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य. सभी के सहायता से, सभी की मदद से एक अबोध जीव को यहाँ जीवदान दिया गया. पकड़े गए सांप को वन विभाग की सहायता से हम जंगल में छोड़ देंगे. धन्यवाद दोस्तों.